हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन की जहां पर वाइफ आपसे अलग रह रही है, क्लैरिटी कुछ नहीं दे रही है। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, आपके मन में है कि आप अपना घर खराब ना करें, आपके हो सकता है कुछ बच्चे भी हैं, तो आप तोड़ना भी नहीं चाहते और वो वापस भी नहीं आ रही है, लेकिन क्लियरली कह भी नहीं रही है कि वापस नहीं आना है, मतलब आपको बीच में अटका करके रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आदमी फंस जाता है, पजल रहता है, और कई बार तो 1 साल 1.5 साल हो गया वो अलग ही रह रही है। उससे जब पूछो तो क्लियरली ये नहीं कहती कि मैं वापस नहीं आऊंगी, इवन वो आपको घुमा रही होती है और वापस भी नहीं आ रही होती है, और आपको भी ये लगता है कि भाई ऐसे तोड़ना सही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड समझ नहीं पाता और उसका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। बिकॉज आप ये देखिए, ना तो वो डाइवोर्स फाइल कर रहा है कि भाई मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, और मैं सब चीजें खराब नहीं करना चाहता, ना तो वाइफ वापस आ रही है, एज निकल रही है। अब ऐसे में करें क्या? देखिए, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन यहाँ पे हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आदमी जब फंसता है, वो कई बार मीडिएशन के लिए ट्राई करता है, कई बार प्राइवेट काउंसलिंग ट्राई करता है, लेकिन कुछ नतीजा निकल करके नहीं आता। तो अब यहां पर प्रैक्टिकल रास्ता क्या होगा? देखो, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको इस प्रकार से अलग रहते हुए कितना समय हो गया, और सेकेंडली आपको इमोशनली चीजों को ना सोच करके प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों को सोचना है। मीन्स आपको यह देखना है कि 2 साल से जो लड़की वापस नहीं आ रही है, आपको घुमा रही है, वो आगे भी वापस नहीं आने वाली है। सच्चाई, रियलिटी यही है। आएगी तो फिर चली जाएगी। और जिसको वापस आना है वो ऐसा कभी नहीं करेगी कि अपने हस्बैंड को छोड़ के अलग रहे। देखो, जो एक्चुअल में प्यार करेगा वो तो 1 महीना भी अलग नहीं रह सकता। 2 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल में तो आदमी अपनी पूरी नई जिंदगी शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में हमने देखा है कि लड़की अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, कई बार तो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुकी होती है, और हस्बैंड वेट ही कर रहा होता है, किराए का कमरा लेके बैठा है, फ्लैट लेके बैठा है कि वो आएगी, और उसका किराया भर रहा है अब तक। लेकिन वो लड़की अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है और आपका रेगुलर बेवकूफ बना रही है। और अगर आपका बेवकूफ ना भी बना रही हो, अगर उसके मन में ये हो भी कि मुझे जाना है, लेकिन वो 2 साल तक भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, 1.5 साल तक भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, तो आप जीवन भर उसका वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इसमें डाइवोर्स फाइल करना है। तो जैसे 2 साल बीतते हैं, देखो, क्रियोलिटी का भी ग्राउंड होता है, डिजर्शन का भी ग्राउंड होता है, आपको डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। एटलीस्ट प्रोसीजर आगे तो बढ़े। कई बार ये सोच के 2 साल हो चुका है, ये सोच के हम डाइवोर्स फाइल नहीं कर रहे होते कि मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा तो उधर से केसेज कर देगी। वो तो होना ही है। अगर आप उस चीज को एक बार फेस करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो सारी चीजें एक बार आदमी को फेस करनी पड़ती हैं, तभी वो इससे बाहर निकल पाएगा। तो समय रहते आप इस काम को कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी एज 35, 38, 40 हो गई, तब तक आप वेट ही करते रहे, उसके बाद डाइवोर्स फाइल करोगे, 5-7 साल उसमें लग गए, तो फिर बचेगा ही क्या लाइफ में। इसलिए अगर आपकी एज ऐसी है, अंडर 30 है, या 30 भी है, 32 भी है इवन, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अंडर 35 ही आप अपना डिसीजन ले लें कि भाई आपको करना क्या है। और इसमें प्रैक्टिकल तौर पर यही डिसीजन ज्यादा सही है कि आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मैनेजेबल ना हो। तो कहीं ना कहीं हमको चैलेंज तो लेना ही पड़ता है, ये भी एक चैलेंज की तरह ही होगा। और इससे बाहर आकर के, और डेफिनेटली जब आप अपनी तरफ से बाहर आ रहे तो आप पूरी तैयारी के साथ भी आएंगे। बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो आप पहले से लेके चलेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, और आप इससे बाहर आके एटलीस्ट अपनी लाइफ को शुरू कर सकेंगे। अगर आप उसके चक्कर में बैठे रहे तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और मैक्सिमम मामलों में हमने ये भी देखा जहां पे लड़की ऐसा इंटेंशनली कर रही होती है कि मैं तो अपनी लाइफ जी रही हूं, इसका जीवन बर्बाद करना है। तो इसलिए इन सब चीजों को समझिए। इमोशनली बहुत सारे लोग मैंने देखे कि इतना कुछ हो जाता है, 498 की एफआईआर भी चल रही होती है, तब भी कहते हैं कि मेरी पत्नी है, मुझे साथ में रहना है। ये पॉसिबल नहीं है। जिस लड़की ने आपके ऊपर 498 कर दिया, डीवी कर दिया, आपके पूरे परिवार वालों पर आरोप लगा दिए, क्योंकि आप दोबारा उसको लाते हो, केसेस खत्म भी हो जाते हैं, वो दोबारा वही सब करेगी। अनेक मामले ऐसे आते हैं जहां पर ये सारे इतने केसेज होते हैं, किसी प्रेशर के अंडर, या अपने इमोशनली आदमी उसको वापस ले आता है, सारे केसेज खत्म कर लेता है, और 6 महीने के बाद उससे भी गंदे तरीके से केसेज होते हैं। बहुत सारे आते हैं हमारे पास। सर, 2014 में पहले 125 किया था, फिर 2018 में किया था, फिर मैं ले आया था, फिर अब फिर कर रखा है। तो क्या ये कोई लाइफ है? इससे बढ़िया तो अलग हो जाओ। तो कहने का मतलब, अगर संभावना है साथ होने की, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन जहां आदमी की टेंडेंसी ऐसी है, इतना कुछ आपने देख लिया, वहां पे भी आप ऐसी कोशिश करते हैं, तो ये केवल आपके लिए आपका टाइम वेस्ट करने के समान है और कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और समझदारी से इसको डील करते हुए इससे बाहर आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।